आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 13 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज की हमारी डेट है 10th नवंबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, उसी की कंटिन्यूड वर्कशीट है। कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता। अभी महिमा और श्वेता है, इन दोनों के बीच में बात हुई है। महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। महिमा ने श्वेता से उसकी एज पूछी। श्वेता टोल्ड दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड हुज सम इज 30। अब श्वेता ने बताया कि उसकी और उसके भाई की एज दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं और जिनका जो टोटल है वो होता है कितना, 30। नाउ यू कैन गेस हाउ ओल्ड आई एम। और उसके बाद उसने बोला कि अब तुम हिसाब लगा सकती हो कि मैं कितनी उम्र की हूँ। अब महिमा ने हिसाब लगाना शुरू किया। महिमा ने सोचा 10 + 20 = 30। 10 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो 30 होता है। बट 10 and 20 आर नॉट टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। अब कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं जिसमें सिमिलर गैप होता है। हमसे क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब हो गया जैसे 10, 12, 14, 16, 18। तो ये जो होता है ये गैप होता जा रहा है, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10, 12, 10 और 12, या 12 और 14, 14 या 16, 16 और 18। इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा जो इसका आंसर होगा। तो सिमिलरली 18 + 12 आल्सो इक्वल टू 30। अब देखिए 18 को अगर 12 में ऐड करेंगे तो 30 होता है, पर फिर भी ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर वो होंगे जैसे मान लीजिए 12, 14 या 14, 16, इस तरीके से होंगे। अब देखिए टीचर ने कैलकुलेशन कैसे करके दिखाई। टीचर्स कैलकुलेशन कैसे हुई? लेट द एज ऑफ श्वेता इज इक्वल टू 2x। मान लीजिए श्वेता की एज कितनी है, 2x है। क्योंकि श्वेता की एज हमने 2x इसलिए मानी क्योंकि इवन नंबर हमें मानने को कहा है। तो x अगर हम मानते 1x मानते तो वो होता ऑड नंबर। तो इवन नंबर मानने के लिए कहा है तो हम 2x मानेंगे। देन द एज ऑफ हिज ब्रदर इज इक्वल टू 2x प्लस में 2। अब ये 2 क्यों ऐड किया है? क्योंकि उसने कहा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तब इवन नंबर है तो इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा तभी इवन नंबर आएगा इसके बाद। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बनाने के लिए हमने ऐड कर लिया 2, तो 2x + 2 हो गया। अब देखिए अब हमें कहा गया कि इन दोनों की एज मिला के 30 है, तो 2x हो गई श्वेता की एज और 2x + 2 हो गई उसके भाई की एज। दोनों को मिला के कितने की है, 30 साल की। तो अब ऐड कर लेंगे 4x + 2 = 30। 4x = 30 माइनस, अब हम इस वाले 2 को ये जो 2 था इधर प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 4x = 30 - 2 हो गया। x अब क्या होगा, 4x = 30 में से 2 माइनस 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 28। तो x = 28 अपॉन में, अब जो 4x था इधर की साइड, इधर से 4 उठा के इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। 28 अपॉन में 4 हो गया। 28 अपॉन में 4 = 7। उसके बाद क्या हुआ, द एज ऑफ श्वेता। श्वेता की एज कितनी है, 2x। तो 2x है तो x की जगह पे 7 आ गया, तो 2 × 7, 14 ईयर्स श्वेता की एज हुई। और उसके भाई की एज कितनी हुई, प्लस में 2, 16 ईयर्स। तो मैंने कहा था ना आपसे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे होते हैं, 14, 16। अब देखिए 14 और 16, 14 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है और दोनों आगे पीछे ही आते हैं। अब एग्जाम्पल 1 देखेंगे। परवीन हैज ₹180 इन हिज पिगी बैंक। परवीन के पास उसके पिगी बैंक में 180 रुपए हैं। He told to Daksh that his piggy bank has only the coins of 2 and 5. अब वो दक्ष को बताता है कि उसके पास उसके पिगी बैंक में सिर्फ 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज आर द डबल ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। अब वो कहता है जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से दुगने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड ₹5 इन द पिगी बैंक। अब 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, हमें ये ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे,
चलिए देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5 इज इन द पिगी बैंक इज S। मान लेते हैं कि 5 रुपए के हमारे पास S सिक्के हैं। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक विल बी 2S। अभी हमें बताया गया था कि 2 रुपए वाले सिक्के 5 रुपए वाले सिक्के से दुगने हैं, तो 2S हो जाएगा, क्योंकि S जो है वो 5 रुपए वाले सिक्के हैं और 2 रुपए वाले सिक्के दुगने हैं, तो 2S हो गया। अब देखिए 5 रुपए का सिक्का 5 इंटू S और इधर 2 इंटू 2S। 2S को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना क्योंकि 2 रुपए का सिक्का है, S को हमने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 रुपए का सिक्का है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4S हो गया, ये 5S प्लस 4S कितना हो गया 9S। अब इनको मिला के कितने रुपए टोटल है 180 रुपए, 9S इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे S को ही रहने देंगे और 9 को 180 के नीचे लेकर डिवाइड कर देंगे, तो 180 डिवाइड कर देंगे 9 से कितना आ जाएगा 20। हमारे पास S आ गया 20। तो हमारे पास पता चल गया हमें 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं पिगी बैंक में 20 और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं पिगी बैंक में दुगने हैं, तो दुगने को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, कितना हो जाएगा 40। तो 2 रुपए के सिक्के हमारे पास कितने हैं 40 और 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इजीली वीडियो देखकर वर्कशीट्स को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस। वीना एक एग्जाम देती है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। If students answer correctly, 4 marks will be given, and if answer incorrectly, 1 marks will be deducted. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको बता देता हूँ क्या होता है। 4 आंसर्स दिए होते हैं, उसमें से एक को सही पे टिक लगाना होता है। अब हमें कहा गया है कि अगर स्टूडेंट इसमें सही आंसर देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर गलत आंसर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। इफ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, अगर मान लीजिए वीना ने सारे आंसर दिए हैं उसके बाद उसके 80 मार्क्स आए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैज करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय वीना। अब अगर 80 नंबर वीना के आए हैं तो उसमें कितने उसने सही आंसर दिए थे कितने गलत दिए थे वो हमें ढूंढना है। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मान लीजिए करेक्ट आंसर कितने हैं J। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे 50 को। देखिए जितने करेक्ट होंगे उसमें उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे तो उतने ही इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितने हैं J, तो 50 हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे, 50 में से माइनस कर देते हैं करेक्ट आंसर्स को, 50 माइनस J। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर आंसर सही होने पे कितने नंबर मिलेंगे 4। मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत होने पर कितने नंबर कटेंगे 1। टोटल मार्क्स कितने आए हैं 80। तो अब क्या करेंगे 4 इंटू J, मतलब 4 नंबर मिलेंगे एक आंसर सही होने पे, तो 4 इंटू J प्लस में 1 इंटू 50 माइनस J। 50 माइनस J हमारे इनकरेक्ट आंसर है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक नंबर कटेगा। इज इक्वल टू कितना नंबर आए थे टोटल हमारे पास 80। तो क्या हो गया इसमें 4J प्लस में 50 माइनस 1J इज इक्वल टू 80। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 4J में से 1J ले आया कितना बचेगा 3J। 3J प्लस में 50 इज इक्वल टू 80। अब 3J यहीं पे रहेगा, 50 यहाँ से जाके इधर हो जाएगा, प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 50। 3J इज इक्वल टू 80 में से 50 गया कितना बचा 30। अब क्या करेंगे जो 3 है इधर की साइड, ये जो 3 है इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो J इज इक्वल टू 30 अपॉन में 3, तो J कितना हुआ 10। का मतलब कितने आंसर ठीक थे 10 आंसर ठीक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द सम ऑफ two consecutive numbers which are divisible by 7 are 343. Then and find the both consecutive numbers. अब देखिए हमें कहा गया है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो है वो डिविजिबल बाय 7 है, विच वॉज डिविजिबल बाय 7। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम जो है वो 7 से डिविजिबल है और 343 उसका टोटल है। तो
दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का टोटल कितना है 343। तो हमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने कितने कितने हैं। तो पहला नंबर मांग लीजिए कितना है x, सेकंड नंबर कितना है x प्लस में 7। तो अब पहला क्वेश्चन, अब देखिए हमें कहा गया कि इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 343 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x प्लस, ये हमें इक्वेशन बना के दे रखी है, हमें सॉल्व करना है। x प्लस एक्स कितना हुआ 2x प्लस में 7 इक्वल टू 343। 2x इक्वल टू 343 माइनस, अब देखिए यहाँ 7 प्लस में था तो जाके माइनस होगा, -7। 2x इक्वल टू 336, 343 में 7 चले कितना बचा 336। x इक्वल टू 336 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए 336 से डिवाइड कर देंगे 336 को डिवाइड कर देंगे 2 से। x कितना हो गया 168। अब क्या हुआ हमारे पास x आ गया 168, मतलब फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास 168 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 168 में 7 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 168 को 7 में ऐड करेंगे कितना होएगा 176, सॉरी 175। 175 हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा और फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 168। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है हमें। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इस वैल्यू के, इसी इक्वेशन के अंदर इसको पूरे वैल्यू को फिल कर देंगे। x हमारा कितना आया था 168 और इधर x 168 और 7 हमें दिया रखा, तो x प्लस 7 था, हमने इसी वैल्यू में फिट कर दिया। तो 168 प्लस में 168 प्लस में 7 कितना हुआ 336 प्लस में 7 इक्वल टू 343। 343 इधर भी आ गया, 343 इधर भी आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो आंसर हमारा इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गई है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियोस को और देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।